दोस्तों जरा सोचें, जब भी फलकबोस इमारतों का जिक्र होता है तो हमारा जहन सीधा दुबई जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो आपके पैरों तले से जमीन निकाल देगा। हकीकत यह है कि इंजीनियरिंग के असली पागलपन में चीन अब सबसे आगे निकल चुका है। पिछले 20 सालों में चीन ने इतनी तामीरात कर डाली हैं जितनी अमेरिका ने अपनी पूरी तारीख में नहीं की। जरा सांसें थाम लें क्योंकि ये सफर होश उड़ा देगा। आज हम चीन की उन इमारतों की बात करेंगे जिन्हें देखकर खुद दुबई के हुक्मरान भी दंग रह जाते हैं। वो भी दिल ही दिल में सोचते होंगे, काश ये शाहकार हमारी जमीन पर होते। यहाँ बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं मेरे दोस्त, ये टेक्नोलॉजी और डिजाइन का सीधा सीधा पागलपन है। जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां इमारतें सीधी नहीं जाती बल्कि बल खाती हैं, जहां बादलों को छूती इमारतों से आबशारें गिरती हैं और होटल जमीन का सीना चीर कर पाताल में बनाए जाते हैं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का मंजर नहीं, ये आज का चीन है। क्या आप तैयार हैं इस नामुमकिन सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि जो आप आगे सुनेंगे वो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं शंघाई टावर से। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी इमारत जो सीधी नहीं बल्कि किसी बड़े सांप की तरह बल खाती हुई है, आसमान का सीना चीरती है, बल्कि किसी बड़े सांप की तरह बल खाती हुई आसमान का सीना चीर रही है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ खूबसूरती है? बिल्कुल नहीं। इस अजीब डिजाइन के पीछे ऐसी मजबूरी छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। असल में शंघाई में हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो इंजीनियर्स ने एक पागलपन किया। उन्होंने इमारत को ही 120 डिग्री पर मोड़ दिया। अब तूफानी हवाएं भी इससे टकराकर चुपचाप अपना रास्ता बदल लेती हैं और इमारत पर कोई जोर नहीं पड़ता। क्या आप यकीन करेंगे, 632 मीटर बुलंद इस टावर की लिफ्ट में बैठें और पलक झपकते ही आप सीधा बादलों में हो। माना कि दुबई का बुर्ज खलीफा इससे ऊंचा है, लेकिन शंघाई टावर की ये टेक्नोलॉजी इसे एक मौजा बनाती है। इसमें इतना लोहा लगा है कि इससे कई छोटे शहर बस जाएं। ये कोई आम इमारत नहीं, इसके अंदर एक पूरा जीता जागता शहर है। अब जरा दिल थाम लें क्योंकि अगली इमारत का दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। जरा तसव्वुर करें, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपकी नजर एक फलकबोस शीशे की इमारत पर पड़ती है। लेकिन ये क्या, इस इमारत के ऊपर बिल्कुल एक द्यो हैकल आबशार नीचे गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये चीन की लिबियान इंटरनेशनल बिल्डिंग है। इसे पहली बार देखकर इंसान की सांसें रुक जाती हैं और आंखों पर यकीन नहीं आता। ये दुनिया की सबसे ऊंची मसनूई आबशार है। इस बेपनाह पानी को सैकड़ों मीटर ऊपर खींचने के लिए 4 बड़े हैवी ड्यूटी पंप्स लगाए गए हैं। ये मंजर इतना हैरत अंगेज है कि सड़क पर चलते लोग वहीं जम जाते हैं। माना इसे चलाना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन चीन ने ये दिखाया कि इनके लिए पैसा कोई मसला नहीं। दुबई के फाउंटेन तो जमीन पर ही होते हैं ना, लेकिन इमारत के ऊपर से पानी गिराना ये तो अलग ही लेवल का जुनून है। क्या ख्याल है आपका? दोस्तों, आसमान को छूने की बातें तो बहुत हो गई, अब जरा नीचे आएं। चीन ने सिर्फ बादलों से बातें नहीं की बल्कि जमीन का सीना चीर कर ऐसा कमाल किया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। शंघाई के करीब पत्थर की एक पुरानी खौफनाक सी कान थी जो बहुत गहरा गड्ढा बन चुकी थी। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो वहां कचरा फेंकता या उसे भर देता, लेकिन चीनी इंजीनियर्स का दिमाग देखें। उन्होंने इसी गड्ढे के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई विंटरलैंड होटल खड़ा कर दिया। जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर। सुनकर पैरों तले से जमीन निकल गई है ना? अब इसकी 16 मंजिलें जमीन की गहराई में हैं। सबसे सनसनीखेज बात, आखिरी 2 मंजिलें मुकम्मल पानी के अंदर डूबी हुई हैं। आप अपने बेड पर लेटे होंगे और खिड़की के बाहर मछलियां तैर रही होंगी। जरा सोचें कैसा दिलकश नज़ारा होगा। 10 साल लग गए इस नामुमकिन प्रोजेक्ट में। इतनी गहराई में जलजले और बारिशों से बचना किसी मौजज़े से कम नहीं। ऐशो आराम में ये दुबई के बुर्जुल अरब जैसा है, लेकिन इसकी लोकेशन का दुनिया में कोई सानी नहीं। दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर सुने क्योंकि चीन की तामीराती सोच का असली पागलपन तो अब सामने आएगा। जरा तसव्वुर करें, आपके सामने एक ऐसी इमारत है जो कशिशे शकल का सीधा सीधा मजाक उड़ा रही है।
आम इमारतें सीधी ऊपर जाती हैं ना, लेकिन बीजिंग का सीसीटीवी हेडक्वार्टर अकल को चकरा देता है। ये दो अलग अलग टावर्स हैं जो टेढ़े होकर ऊपर गए हैं और फिर हवा में मुअल्लक होकर आपस में जुड़ गए हैं एक बहुत बड़े लूप की शक्ल में। इसे देखकर तो इंसान की सांसें ही रुक जाती हैं कि भाई ये गिर क्यों नहीं रही। साइंस के उसूलों के मुताबिक तो इसे खड़ा ही नहीं रहना चाहिए था। मकामी लोग इसे मजाक में बड़ी पेंट कहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक ऐसा शाहकार है जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसे जलजला प्रूफ बनाने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया में पहली बार इस्तेमाल हुई। माना कि दुबई की अजीब इमारतें कमाल हैं, लेकिन इस इमारत को हवा में ऐसे लटकाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था। और हैरत की बात यह है कि चीन ये चैलेंज जीत गया। ज़रा सोचें, क्या आप इसके नीचे खड़े होने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको लगा कि पिछली इमारतें हैरानकुन थी, तो ज़रा चोंगचिंग शहर की इस हवा में तैरती कश्ती को देखें। आंखें बंद करके तसव्वुर करें, 250 मीटर की बुलंदी फलक बोस इमारतें खड़ी हैं और इनके बिल्कुल ऊपर एक बहुत बड़ी लंबी सी इमारत लेटी हुई है। जी हाँ, सीधी नहीं, हवा में लेटी हुई। इसे रॉफिल सिटी कहते हैं। इसे देखकर तो वाकई पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। ये कोई आम पुल नहीं, ये हवा में मुअल्लक एक पूरी इमारत है जिसने 4 टावर्स को आपस में जकड़ रखा है। इसके अंदर बागात हैं, स्विमिंग पूल हैं और शानदार रेस्टोरेंट्स। और सबसे ख़तरनाक बात, अगर आप इसके शीशे के फर्श पर चलें और नीचे झांकें तो सीधा सैकड़ों मीटर गहरी खाई नजर आएगी। माना सिंगापुर की इमारतें कमाल हैं और दुबई का फ्रेम ज़बरदस्त है, लेकिन इतने द्यो हैकल स्ट्रक्चर को इतनी बुलंदी पर तूफ़ानी हवाओं से बचाना, ये तो सीधा सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है। चीन का ये जुनून देखकर इंसान दंग रह जाता है। दोस्तों, अब तक हम सिर्फ इमारतों की बातें कर रहे थे, अब ज़रा चीन के स्ट्रक्चर पर नज़र डालें जो अकल को चकरा देगा। ज़रा तसव्वुर करें, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बयानजियांग पुल, ये एक ऐसी गहरी खाई के ऊपर बना हुआ है कि इसकी ऊंचाई सुनकर आपकी जान निकल जाएगी। ये ज़मीन से 565 मीटर बुलंद है। आपको मालूम है ये कितना ऊंचा है? अगर इसके नीचे ईफल टावर भी रख दें तो भी वो इस पुल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या आप यकीन करेंगे, ये पुल इतना ऊंचा है कि अक्सर इसके नीचे बादल गुजर रहे होते हैं। बादलों के ऊपर सफ़र करना कैसा लगता होगा? इस पुल को बनाना कोई मजाक नहीं था। चीन को 2 सूबों का सफ़र कम करना था, लेकिन इतनी बुलंदी पर इन पहाड़ों के दरमियान सुतून खड़े करना और सड़क बिछाना, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, इसके लिए फौलादी आसार चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स देखकर साफ पता चलता है कि चीन कुदरत के रास्तों को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत रखता है। क्या ये पागलपन नहीं? दोस्तों, अब तक जो आपने सुना वो तो हैरानकुन था, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो खालिस गुरूर और ताकत का मुजाहिरा है। ज़रा फोशून शहर की द लॉन्ग ऑफ लाइफ को देखें। तसव्वुर करें, 50 मंजिला इमारत जितना एक बहुत बड़ा गोल स्टील का छल्ला। और सबसे पागल कर देने वाली बात क्या है, इसका कोई मकसद ही नहीं, ना इसमें कोई दफ्तर है ना कोई रहता है। ये सिर्फ एक मुशाहिदाती डेक है जिस पर करोड़ों डॉलर्स पानी की तरह बहाए गए, सिर्फ इसलिए कि रात को रोशन होकर ये खूबसूरत नज़ारा दे। दोस्तों, जब दुबई ने अपना सफ़र शुरू किया था तो उनका मकसद सियाहों को खींचना और दुनिया की तवज्जो हासिल करना था, और सच पूछें तो वो इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन चीन की गेम ही अलग है। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पागलपन का लोहा पूरी दुनिया से मनवाना है। तो दोस्तों, ये मुकाबला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिस तूफ़ानी स्पीड से ये कौम आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब हम आसमान में तैरते हुए शहर और हवा में मौलिक बस्तियां भी देखेंगे। अब इनके लिए वाकई कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। हम बस इतना कह सकते हैं कि ये कंक्रीट के बेजान जंगल नहीं, बल्कि ये इंसानी अकल और ज़िद की वो महराज है जो चीन के हर शहर में सीना ताने खड़ी है। ये इमारतें दुनिया को दावत नज़ारा दे रही हैं कि आओ और देखो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए।